स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कल इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब हम आज उससे आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, हमने पढ़ा कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को जो है हम धारा कहते हैं। ठीक है, जब धारा बहती है तो हमने देखा कि जो जिसमें बहती है वो थोड़ा गर्म होता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने बल्ब देखा, प्रेस देखी। तो इसको हमने क्या कहा था कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि जब एक जो हमारा कंडक्टर है या चालक है, उसको हमने अगर उसमें हमने कोई करंट पास कराया तो हमने देखा कि वो जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो विक्षेपित होती है। उस क्षेत्र में आने पर वो विक्षेपित होती है। यानी कि अगर हमने किसी चालक में करंट पास किया तो उसके जो बाहरी क्षेत्र पर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया बाहरी हिस्से में, जो इस मैग्नेटिक नीडल को जो है विक्षेपित कर रहा था। तो इस क्रिया को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्यों कहा इन्होंने चुंबकीय प्रभाव? हमने देखा था जब चुंबक पढ़ी थी कि जो चुंबकें होती हैं वो क्या करती है, नॉर्थ पोल अगर हम दो चुंबकों को लाएंगे तो वो एक दूसरे को हटा देंगी। नॉर्थ साउथ लाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगी। ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है इसके अंदर भी एक छोटी सी चुंबक होती है। ठीक है, तो अगर ये इसको विक्षेपित कौन कर सकता है? जब यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र हो। ठीक है, तो जब ये विक्षेपित हुई इसका मतलब जो हमारी धारा थी, उसने करंट था, उसने कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा, तभी ये जो है विक्षेपित हुई। इसलिए हमने वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब जब हमारा चालक है, जब करंट बहाते हैं तो उसकी कई शेप भी हो सकती है। जैसे हमने एक सीधा तार ले लिया, उसको जोड़ दिया, या कई बार हमने घुमा दिया, तो हर बार उसके चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं यदि धारावाही सीधे चालक, मतलब एक हमने तार ले लिया बिल्कुल सीधा, अगर हम इसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो क्या उसका चुंबकीय क्षेत्र किस रूप में होगा। ठीक है, अगर सीधा एक तार ले लिया हमने और उसमें हमने करंट पास की तो उसमें क्या होगा, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार का होगा। देखो, हमने ये एक सीधा तार ले लिया, ये सीधा हमारा तार है। ठीक है, इसमें हमने इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित की। तो हमने क्या देखा कि ये जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो संकेंद्रीय वृत्तों की तरह होता है। यानी उसका केंद्र एक ही होगा, पहले छोटा वृत्त, फिर बड़ा वृत्त, फिर उससे बड़ा वृत्त, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी या प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र की कम होती जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सीधा चालक तार है, उसमें हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर जो बल रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। ठीक है, जैसे देखो ये है छोटा वृत्त, उससे बड़ा वृत्त, उससे बड़ा, केंद्र सबका एक ही होगा। केंद्र में क्या होगा, तार। ठीक, बात समझ में आ गई, संकेंद्रीय होगा। अगर तुमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि सीधे तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो सिर्फ ये लिखना है संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। अब हमने क्या करा, इस तार को ऐसे करके गोल कर दिया। अभी तक हमें तार सीधा था, अब हमने इसे गोल कर दिया। अब क्या होगा, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, हमने कल बताया था कि बल रेखाओं से बनता है। तो देखो ये हमने तार ले लिया, इस पर इसको गोलाकार कर दिया, उस तार को सीधे तार को मोड़ के ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमने इसमें जो है धारा प्रवाहित की, तो धारा अगर हमने क्लॉकवाइज प्रवाहित कर रहे हैं तो देखो ये समझ लो ये छोटे छोटे जो इसका गोलाई है ना, केवल इसको छोटे छोटे हिस्से में मान लो, तो हर एक में सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। अगर इस गोले को तुम ऐसे तोड़ लो, इतना छोटा हिस्सा तोड़ लो तो ये सीधे ही रहेगा, तो इसमें भी देखो ऐसे ही वृत्त बनेंगे। तो ऐसे ही अगर छोटे छोटे टुकड़ों में मानो तो ये क्या होगा, ये संकेंद्रीय वृत्त ही बनेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो ये ऐसे करके इधर जाएंगी, ऐसे करके इधर जाएगी, इधर क्या होगा उल्टी तरफ जाएंगी, ठीक है। ये ऐसा गोला है ना, तो इस तरफ अलग रहेंगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, ठीक है। तो ये जो है ऐसे करके गई बाहर की तरफ, ये गई बाहर की तरफ, ठीक है। तो जहां क्लॉकवाइज बहेंगी वो कैसे बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी तो वो साउथ पोल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज बहेगी जहां पर, वहां पर वो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई अलग अलग सिरा तो है नहीं जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल देखना है। तो जहां क्लॉकवाइज बहेगी अगर बह रही है तो वो साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक, बता लो बच्चों। इसका एक टॉपिक और बचा, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक हम लूप के, स्ट्रेट वायर और लूप दोनों के बारे में पढ़ चुके थे। अब एक नई चीज है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो बेटा, परिनालिका क्या चीज होती है, हमने क्या करा, तांबे के छोटे छोटे, तांबे के जो तार होता है उसको पास पास बेलन के आकार में लपेट दिया, जैसे इसके ऊपर तार ऐसे करके लपेटते चले जाओ, बाद में ये निकाल लो, ठीक है। तो जो चीज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो ये जो है हमारी कहलाती है परिनालिका। तांबे के तार को बेलन की आकृति में पास पास लिपटे अनेकों फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो बेटे जब हम लूप वाला यानी वृत्त अगर उसको मोड़ के पढ़ रहे थे, तो हम जैसे जैसे उसके लूप की संख्या यानी वृत्ताकार को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और इसमें क्या है, हमने कई गोले लगा दिए, ये तो कोई कई बार लिपटा है, तो इसमें जो है वो जो क्षेत्र होगा वो और स्ट्रॉन्ग और तीव्र हो जाएगा। इसलिए जो है ये परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सबसे तीव्र होता है। अगर हमने लूप जो बनाया था, जो वृत्ताकार तार को वृत्ताकार बनाया था, एक की जगह अगर हम 5 वृत्त बनाए थे तो 5 गुना बढ़ जाता। अब इसमें तो जितनी चाहो उतने बढ़ा दो, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सबसे तीव्र होता है। अब देखो बेटा इसका क्षेत्र कैसे होता है, बिल्कुल ठीक ये जो हम चुंबक थी हमारी दंड चुंबक था, बिल्कुल ठीक उसी की तरह व्यवहार करता है। इसका एक सिरा जो होता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है और एक सिरा साउथ पोल बन जाता है। जैसे इसमें देखो नॉर्थ पोल से चलती थी, साउथ पोल में घुसती थी, नॉर्थ पोल में चलती थी, साउथ पोल में घुसती थी, ठीक वही उसमें होता है। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये जो क्या हुआ इधर से चलेंगी और इधर चलेंगी, इधर से अंदर आ जाएगी, ऐसे ही इधर से इधर चलेंगी, ऐसे ही इधर से इधर चलेंगी। तो सीधी बात है, जिससे प्रवेश करती है वो तो हो जाएगा साउथ पोल, जिससे बल रेखाएं प्रवेश कर रही है वो तो हो जाएगा साउथ पोल। प्रवेश यहां से कर रही है और निकल कहां से रही है, नॉर्थ पोल से। जिससे बाहर निकले वो नॉर्थ पोल और जिससे अंदर घुसे वो साउथ पोल, ठीक है। ये सब समझ में आ गई बात। जहां से अंदर घुस रही है वो बल रेखा है वो कहलाएगा साउथ पोल, और जहां से बाहर निकल रही है वहां कहलाएगा नॉर्थ पोल। ठीक यही इसमें होता था दंड चुंबक में। तो ये जो है बिल्कुल किसकी तरह व्यवहार करती है, दंड चुंबक की तरह, ठीक है, मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह ये व्यवहार करती है। तो हमने क्या स्प्रिंग देख समझ लो, स्प्रिंग, ठीक है। अगर स्प्रिंग में तुम करंट भाओगे तो ठीक ऐसे ही बल रेखाएं बनेंगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्यों बनाते हैं, ये जो है बहुत तीव्र जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए हम ये जो है परिनालिका बनाते हैं,
ठीक है। अब ये बात सिद्ध हो गई कि जो हमारा विद्युत है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत उत्पन्न कर सकता है अथवा नहीं? हाँ, कर सकता है, ठीक है। ये अब हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे जनरेटर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे इसलिए नोट कर लेना है, जब जनरेटर पढ़ेंगे तो ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए कि जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है।